Hello, this is Dave from Facts Girl. In this video, we will talk about International Business Management, जिसका सब्जेक्ट कोड है अपना KMB302। इसमें हम मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ इंटरनेशनल मैनेजमेंट, ड्राइविंग और रिस्ट्रेनिंग फोर्स कौन कौन सी होती है इंटरनेशनल मैनेजमेंट की, एंड डोमेस्टिक ऑफ ट्रांजेक्शनल बिजनेस एंड मोड ऑफ एंट्री पढ़ेंगे। तो ये EQ MB सेमेस्टर थर्ड का एक सब्जेक्ट है इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, जिसका सब्जेक्ट कोड है अपना KMB301। अब पहला टॉपिक सिलेबस के अकॉर्डिंग है इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है, तो उसकी मीनिंग पढ़ेंगे। तो मीनिंग है व्हेन इकोनॉमिक रिसोर्सेज। इकोनॉमिक रिसोर्स हमारे पास कौन से हैं? गुड्स, कैपिटल एंड सर्विसेज। सर्विसेज में हम किसकी बात कर रहे हैं? स्किल्ड लेबर एंड टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। एंड इंटरनेशनल प्रोडक्शन आर एक्सचेंज अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर्स। तो इंटरनेशनल बिजनेस टेक प्लेस, इसी को हम इंटरनेशनल बिजनेस बोलते हैं। अब डेफिनेशन की बात करते हैं, तो डेफिनेशन में इंटरनेशनल बिजनेस को अकॉर्डिंग टू जिंकोत्रा एंड ग्रोसे एंड कोजावा, इनके अकॉर्डिंग इंटरनेशनल बिजनेस इज डिफाइंड एज transaction devised and carries out across international border to satisfy corporation and individual। आप ये सेम एज इट इज़ लिख के आनी डेफिनेशन, आप मीनिंग में चेंज कर सकते हैं बट डेफिनेशन में नहीं। नोट क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस इक्वल टू बिजनेस ट्रांजेक्शन क्रॉसिंग नेशनल बॉर्डर्स एट एनी स्टेज ऑफ ट्रांजेक्शन, उसी को हम क्या बोलेंगे? इंटरनेशनल बिजनेस बोलेंगे। अब अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग दूसरा टॉपिक है व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। तो पहला नेचर अपना आता है प्रोन टू पॉलिटिकल रिस्क। इंटरनेशनल बिजनेस में हमेशा पॉलिटिकल रिस्क रहता है। सेकंड पॉइंट है अपना डिफरेंट फ्रॉम डोमेस्टिक बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस हमेशा डिफरेंट होता है डोमेस्टिक बिजनेस से। थर्ड, इंटरनेशनल बिजनेस हमेशा लार्ज स्केल में ऑपरेट होता है। फोर्थ इज़ एक्सेसिव कंपटीशन। जब आप इंटरनेशनल बिजनेस करेंगे तो कंपटीशन बहुत ही टफ होगा। फिफ्थ इज़ इम्पोर्टेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जिसके पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसके पास ज़्यादा अच्छी मशीन्स होंगी, वो इतना ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा, और प्रोडक्शन उतना होगा उतना ज़्यादा वो अपना लार्ज स्केल पे ऑपरेट कर सकता है। एंड लास्ट वन इज़ रेगुलेशन एंड लिमिटेशन। अब मैंने आपको नीचे बता दिया इंटरनेशनल बिजनेस के ये 6 पॉइंट है। अब 6 पॉइंट में मैंने आपको हेडिंग बता चुका हूँ। अब आपको पर हेडिंग का इसे 3-3, 4-4 लाइन में एक्सप्लेन कर देना है। अब नेक्स्ट टॉपिक है सिलेबस के अकॉर्डिंग व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट। तो पहला स्कोप कहाँ आता है आपका? इंटरनेशनल मार्केटिंग में, ठीक है। दूसरा अपना इन्वेस्टमेंट में आता है, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट। थर्ड वन इज़ मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फोर्थ आता है मैनेजमेंट ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स। ये भी काफ़ी अच्छा स्कोप है किसका? इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट का। फिफ्थ इज़ मैनेजमेंट ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। सिक्स्थ इज़ मैनेजमेंट ऑफ इंटरनेशनल प्रोडक्शन। सेवन्थ इज़ लॉजिस्टिक एंड एट इज़ इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। सेम मैंने इसका स्कोप बता चुका हूँ। अब आपको पर हेडिंग का 3-3, 4-4 लाइन में एक्सप्लेन करके लिख देना है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है व्हाट इज़ द ड्राइविंग फोर्सेस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। तो अपना ये ड्राइविंग फोर्सेस दो में डिवाइड है, एक तो पुल फैक्टर एंड सेकंड वन इज़ पुश फैक्टर। पुल में बात करें तो पुल में कौन कौन से अपना हेडिंग आता है? पहला आता है ग्रोथ, सेकंड वन इज़ प्रॉफिटेबिलिटी, थर्ड वन इज़ अचीविंग इकोनॉमिक ऑफ स्केल, डी इज़ रिस्क स्प्रेड एंड लास्ट वन इज़ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। अब पुश फैक्टर की बात करें तो पहला अपना टॉपिक आता है यूनिकनेस ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज, स्प्रेड R&D कॉस्ट, रिसोर्स यूटिलाइजेशन, देन कंपटीशन एंड कॉस्ट, देन लास्ट वन इज क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। दिस इम्प्रूवमेंट टॉपिक अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग आता है रिस्ट्रेनिंग फैक्टर और फोर्सेस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। The restraining forces slow down the progress of companies that take up international business। Restraining का मतलब क्या होता है? स्लो डाउन प्रोग्रेस किसका? इंटरनेशनल बिजनेस का।
अब इसमें पहला टॉपिक क्या है, कल्चर, सेकंड इज कॉस्ट, थर्ड रिस्ट्रेनिंग फैक्टर कौन सा होता है या रिस्ट्रेनिंग फोर्स इंटरनेशनल बिजनेस में, नेशनलाइजेशन, एंड फोर्थ इज डोमेस्टिक फोर्स। डोमेस्टिक फोर्स का एग्जांपल में बात करते हैं एच ए एल हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। ये सिर्फ इंडिया की एयरफोर्स के लिए ही हेलीकॉप्टर या प्लेन बना सकती है, बाहर कंट्री के लिए नहीं बना सकती। तो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ डोमेस्टिक फोर्स। फिफ्थ इज़ नेटिव कंट्रोल, सिक्स इज़ वॉर एंड टेररिज्म, तो एंड सेवन्थ इज़ ऑर्गेनाइजेशन हिस्ट्री, एंड एट इज़ लैक ऑफ होम सपोर्ट। एंड द लास्ट टॉपिक, थर्ड लास्ट टॉपिक इज़ मोड ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस। कौन कौन से मोड्स होते हैं हम इंटरनेशनल बिजनेस में घुसने के। पहला होता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग, सेकंड होता है लाइसेंसिंग, थर्ड होता है फ्रेंचाइजी दे देनी, फोर्थ होता है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, फिफ्थ होता है टर्न, दिस इज TURN, टर्न की प्रोजेक्ट, सिक्स्थ इज जॉइंट वेंचर, एंड सेवन्थ इज मर्जर एंड एक्विजिशन। ये आपको अगर डिटेल में पढ़ना है तो मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो इसकी बना दूंगा। एंड एट इज स्ट्रेटेजिक अलायंस। एंड सेकेंड लास्ट टॉपिक इज व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। तो पहला क्यों इंटरनेशनल बिजनेस इंपॉर्टेंट होता है, पहला टू एनहेंस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सेकंड इज सोशल एज वेल एज इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए, थर्ड इज एक्सपेंड द मार्केट, फोर्थ इज रिस्क रिडक्शन, फिफ्थ इज इकोनॉमिक ऑफ स्केल, सिक्स इज हेल्प इन एक्सप्लोरिंग न्यू मार्केट, एंड लास्ट वन इज एफिशिएंट एंड मैक्सिमाइज यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो ये पॉइंट्स मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको ये पॉइंट्स लिखने हैं, उसके बाद आपको खुद ही एक्सप्लेन करना है कि आप कैसे कि इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस में पहला पॉइंट है एक्सचेंज ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब इसमें आपको 3-4 लाइन में से एक्सप्लेन कर देना है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे एनहेंस हुआ इंटरनेशनल बिजनेस से। अब लास्ट टॉपिक है अपना चैलेंजेस टू इंटरनेशनल बिजनेस। कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं जैसे कि आप इंटरनेशनल बिजनेस में आओगे तो। पहला, कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। पहला चैलेंज क्या है अपना, यही है कि हाई कॉस्ट होती है। सेकंड चैलेंज क्या है अपना, इफेक्ट कैश फ्लो होता है। थर्ड क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क। फोर्थ इज डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। फिफ्थ इज हाईली कॉम्पिटिटिव फॉरेन मार्केट, एंड लास्ट इज बैरियर टू ट्रेड। थैंक यू।